हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सीएसएस के अंदर कमेंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है। हम सभी को पता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं तो उसमें कमेंट्स को सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कमेंट एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से आप अपने कोडिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हो और साथ में जो भी कोड आप लिख रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए उसको एक मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ठीक है। तो इसी वजह से हमें आज पढ़ना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कोडिंग स्ट्रक्चर, कैसे हम हमारे सीएसएस के अंदर कोड के लिए कमेंट्स को लिखते हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि सीएसएस कमेंट्स है क्या, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि सीएसएस कमेंट्स जो है वो डिस्प्ले नहीं होते ब्राउजर के अंदर, बट हमें हेल्प करते हैं किसके लिए? डॉक्यूमेंट करने के लिए सोर्स कोड को। ठीक है। तो इस सेशन में इस तरह की डेफिनेशंस और हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले कि सीएसएस कमेंट्स क्या होते हैं, सीएसएस कमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइप्स के कमेंट्स होते हैं। तो मेनली अगर हम ओवरऑल कैटेगरी देखें तो 3 टाइप्स के कमेंट हम इसमें सेशन में पढ़ेंगे। एक रहेगा हमारा सिंगल लाइन कमेंट, एक रहेगा मल्टी लाइन कमेंट और एक रहेगा इन लाइन कमेंट। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सिर्फ कमेंट्स वाले पार्ट पे कि कमेंट्स को कैसे लिखते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कितने टाइप्स के मैथ, कितने मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम कमेंट्स को लिख सकते हैं, है ना? ये सब मेथड, कमेंट्स नहीं, सॉरी, कितने टाइप्स के मेथड है जिसके थ्रू हम सीएसएस लिख सकते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर जो हम सीएसएस लिखेंगे वो रहेगी हमारी इंटरनल सीएसएस। ठीक है। इंटरनल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं एक्सटर्नल यूज़ करूँगा तो फिर क्या होगा, एक अलग से फाइल में मेरे को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसीलिए इंटरनल लिख लेता हूँ। आप चाहो तो इनलाइन भी लिख सकते हो, बट इंटरनल एक ऐसा है जो अभी शॉर्ट सेशन के लिए अपने पास इनफ रहेगा, मतलब उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए कोड की बात करें तो कोड बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने यहाँ पे जस्ट एक टाइटल डाला हुआ है टेक्सचर विथ नेम से, और यहाँ पे एक हेडिंग डाली हुई है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट बाय टेक्सचर विथ। ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंटेड बाय टेक्सचर विथ और कमेंट्स इन CSS, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो पहले तो इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से आ रहा है। और एक और हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे H1, और इसमें H2 हम इसको रखते हैं। ठीक है। और इस H2 हेडिंग में हम लिखेंगे क्या? इसके अंदर हम लिखेंगे CSS कमेंट्स इन CSS, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ आपको ये दिखेगा, कमेंट्स इन CSS। ठीक है। अब हम पहला जो पॉइंट इसमें कवर करेंगे वो रहेगा हमारा इनलाइन कमेंट। इसके टाइप्स भी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, जिससे आप लोग बाद में अगर इस सेशन को रेफर करते हो तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहला टाइप रहेगा हमारा जो हम देखेंगे वो रहेगा यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है। फिर हम इसको करेंगे कॉपी यहाँ से, यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टी लाइन कमेंट। ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट, और फिर रहेगा इन लाइन कमेंट। तो ये तीनों टाइप के कमेंट्स हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पॉइंट्स चेंज कर देता हूँ, 2 3, सेव रिफ्रेश। जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कमेंट्स इन CSS, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट और इन लाइन कमेंट। अब डिस्कशन ये ऑलरेडी हो चुका है कि जो कमेंट्स होता है वो क्या होता है, एक ऐसा कोड नहीं, कि ऐसी लाइंस ऑफ, कुछ ऐसे लाइंस होती हैं जिसको हम ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं करवाते। ठीक है। कमेंट जो रहेंगे वो ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होते, बट वो हमें कोड को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए यूज़फुल रहते हैं। ठीक है। और कमेंट को किस लिए यूज़ किया जाता है? यूज़ किया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए कोड को। और कोई भी, जैसे अगर आपने कोई सोर्स कोड लिखा, बाद में आप उसको एडिट करते हो तो लेटर डेट पे आपको वो चीज़ हेल्प करेगा, कमेंट हेल्प करेगा रिमेंबर करने के लिए कि किस वजह से आपने वो कोड लिखा था। ठीक है।
अब इसमें जो फर्स्ट वाला जो मेथड आता है अपने पास वो रहता है इनलाइन कमेंट। उसको कैसे लिखेंगे, या सिंगल लाइन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सिंगल लाइन कमेंट को। तो पहले मैं आपको CSS लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ। तो यहाँ पे टाइटल के नीचे अपन एक स्क्रिप्ट डालेंगे, सॉरी स्क्रिप्ट नहीं, यहाँ पे आएगा स्टाइल, क्योंकि अभी हम CSS की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टाइल आ गया। अब इस स्टाइल के अंदर हम कुछ स्टाइल इस पे अप्लाई करेंगे, फिर मैं आपको कमेंट का पर्पस दिखाऊंगा। देखो अभी जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी रॉन्ग डेटा लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो वो आप देख रहे हो यहाँ पे टैग अलग तरीके से दिख रहा है पूरा कोड। तो ये एक प्रॉपर वे नहीं है, आप डायरेक्टली टेक्स्ट को लिख नहीं सकते। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम एक CSS अप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ H3 के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा H3 कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर लिखेंगे फोन कलर में डाल देते हैं रेड। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे ये तीनों जो हैं वो अब रेड कलर में आ गए। आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, प्रॉपर देखने के लिए ब्लू कर देते हैं। सेव, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इस तरह का अगर मैंने कोई कोड लिखा तो उसका कुछ पर्पस होगा, मैंने किसी रीज़न से ही लिखा है। तो अब ये चीज़ मैं यहाँ पे कैसे डालूँ कि जिससे ये मुझे बाद में रिमेम्बर करवाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कमेंट। कमेंट कैसे लिखेंगे, स्लैश स्टार स्टार स्लैश। ठीक है, इसके बीच में अब आप जो भी लिखोगे वो आपका कंसिडर होगा क्या, कमेंट। तो यहाँ पे अपन इस तरह से नोट डाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी क्या डाला, सिंगल लाइन कमेंट फॉर CSS। ठीक है, ये मैंने एक हेडिंग डाल दी जिससे आपको पता चले, और इसका जैसे जो भी पर्पस है, अप्लाइड ब्लू कलर ओनली फॉर H3। ठीक है, तो अब जब भी मैं इन फ्यूचर इस कोड को देखूंगा तो मुझे यहाँ पे ये लाइन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था ब्लू कलर किसके लिए, ओनली फॉर H3 के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे वो एक पॉइंटर, अब हमेशा जब भी मुझे कोड को रेफर करना हो तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो इस तरह के कमेंट को क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करें मल्टी लाइन कमेंट, तो वो कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल स्लैश एस्ट्रिक, जितने भी लाइन्स आपको इंक्लूड करने हैं, एस्ट्रिक स्लैश। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज द मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, दिस इज द मल्टी लाइन कमेंट, और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द मल्टी लाइन कमेंट 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है 2 लाइन का कमेंट हमने लिख दिया। आप चाहो तो और भी लाइन लिख सकते हो, इसमें अब जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको किसी कोड पीस ऑफ कोड का, तो वो यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हो गया कौन सा, सिंगल लाइन कमेंट, और ये वाला हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट। अब इसमें एक और आता है इनलाइन कमेंट। वो इनलाइन कमेंट कैसे लिखा जाएगा, इनलाइन कमेंट का पर्पस यही रहता है कि कोई कोड है उसके साथ में ही आपको उसका कमेंट भी मेंशन करना है। तो वो आप किस में करोगे, वो करोगे इनलाइन कमेंट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ है कलर ब्लू, तो अब इसी कलर ब्लू के साथ में मुझे कोई और इसी के साथ में कमेंट ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, स्लैश एस्टिक एस्टिक स्लैश, और यहाँ लिख दूंगा दिस इज द इनलाइन कमेंट। ठीक है, दिस इज द इनलाइन कमेंट, यहाँ पे हमने ये डाल दिया। इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, तो अब जो है ये एक इनलाइन कमेंट हो गया। मतलब अब ये मोस्टली क्या होता है जब हम किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं तो इनलाइन कमेंट जो सेम लाइन में, अभी मैं क्या फॉर्मेटर यूज़ कर रहा हूँ जिस वजह से वो यहाँ पे आ गया, अदरवाइज यहाँ पे रख के आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, तो 3 टाइप के कमेंट्स हमने इसमें सेशन में डिस्कस किए, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, और इनलाइन कमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिखता हूँ मैं एक बार, इनलाइन कमेंट। जब भी किसी कोड के साथ में आप कमेंट को मेंशन करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, इनलाइन कमेंट। उसकी एज ए हेडिंग या एज ए डिस्क्रिप्शन होगा तो वो सिंगल लाइन कमेंट, और ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, अब आज के सेशन में बस इतना ही डिस्कस करना था कि कितने टाइप के कमेंट्स होते हैं, कैसे कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। मोस्टली आप मल्टी लाइन कमेंट या सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करोगे अपने सेशन में, प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जब भी आप आगे जाके प्रोजेक्ट बनाओगे तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम HTML में कमेंट लिखते हैं और कैसे CSS में कमेंट लिखते हैं। HTML ऑलरेडी कवर हो चुका है पिछले प्लेलिस्ट में, यहाँ हम CSS की बात करें तो आज हमने वो भी देख लिया कि CSS में कैसे कमेंट्स को लिखा जाता है।
नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मित्र।